मैडम जी। हाँ बोलो। वो मैडम जी, मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा। और मैडम जी मैं भी। और मैडम जी, कल से मैं भी नहीं आऊँगा। ये सब क्या चल रहा है भाई? तीनों ने साथ में ही काम छोड़ने का इरादा कर लिया है क्या? ऐसा क्या हो गया? मैडम जी, इन दोनों का तो पता नहीं, पर मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई है, तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता और ना ही गाड़ी साफ कर सकता। और मैडम जी मुझे जरूरी काम है, गांव जाना है। और तुम्हारा क्या बहाना है? मैडम जी, मेरी ना बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। देखो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर इतना पता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, जब तुमने जाने का इरादा कर ही लिया तो लो गाड़ी की चाबी दो और जाओ। जाओ। विकास, पानी लेके आना। मैं तो भूल ही गई थी, वो तो यहाँ पे आई नहीं, नहीं ले आती हूँ। ओके सर। मैडम, पानी। तुझे मैंने कितनी देर पहले कहा था पानी के लिए, और तू अब ला रहा है पानी? मैडम, वो मैं काम कर रहा था। काम कर रहा था? पहले मैं जो काम देती हूँ ना, पहले वो काम होना चाहिए, उसके बाद अपने काम करना, समझा? ठीक है। केशव, गाड़ी निकालो। केशव, क्या है ये सब? तुझे मैंने 1 घंटा पहले ही बोला था मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तो गाड़ी साफ होनी चाहिए, और तुझसे गाड़ी साफ नहीं होती है? हाँ, वैसी की वैसी पड़ी है। तुझे काम करना है या नहीं? मैडम, गाड़ी साफ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, और वैसे भी मैं इतने टाइम से गाड़ी साफ कर रहा हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। ये फालतू का ना ज्ञान मत दे मुझे, समझा? काम करना है तो कर, अदरवाइज काम से निकाल दूंगी मैं हमेशा हमेशा के लिए। अब चाबी पकड़ और गाड़ी स्टार्ट कर, चल। मैं तो भूल ही गई थी, उसने तो काम ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, आज गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मीटिंग के लिए चली जाती हूँ। काका, लंच टाइम हो गया, मेरा खाना ले आओ। काका तो है ही नहीं। अरे यार, अब इतनी धूप में मुझे खुद ही जाना पड़ेगा खाना लाने। क्या आफत है। काका। जी मैम साहब। काका, लंच टाइम हो गया है, तो आप एक काम करो, मेरे लिए ना बाहर से कुछ अच्छा सा खाने को लेके आओ, ठीक है? जाओ। वो मैम साहब थोड़ा खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद ले आओ। हाँ तो बाद में खाना खा लेना, पहले मैंने जो बोला है पहले वो करो। जाओ खाना लेके आओ। जी मैम साहब। ये लीजिए मैम साहब खाना। अब खड़ा क्या है, जा। मम्मी, आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं, कॉल तो कर दिया होता। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई। अच्छा, आपका ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो मेरा काफी अच्छा रहा। तुम बताओ, यहाँ पर सब कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं मैं। पर क्यों, क्या हुआ? मम्मी, जब से आप गए हो ना, तब से लोगों ने मेरी एक भी बार बात नहीं मानी है। सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं।
पानी तक मुझे खुद जाके पीना पड़ता है, मुझे लंच अपना खुद जाके लाना पड़ा, और ये सब काम छोड़ के भी चले गए। पता नहीं क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब आपके जाने के बाद ही क्यों हुआ यहाँ पे। पर वो लोग नौकरी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी उन लोगों से। परेशान तुम हो उनसे, या वो लोग तुमसे परेशान होकर नौकरी छोड़कर गए हैं? मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो, भला मैं उन्हें परेशान क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। पर आपको कैसे पता ये सब? क्योंकि ये सब करने के लिए उन्हें मैंने ही कहा था। उनका फोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। हेलो मैम साहब, हमें ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम तीनों ना नौकरी छोड़ रहे हैं। आपको पता है, आपके जाने के बाद छोटी मैम साहब हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती हैं। हम तीनों को धमकाती हैं। हम सेम काम जो आपके लिए करते थे वही काम उनके लिए करते हैं, लेकिन वो तो हमसे कभी खुशी नहीं होती। अब आप बताइए हम क्या करें, वरना हम तीनों कहीं और काम देखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। एक काम करो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करते जाओ। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोलोगे अब हम वैसे ही करेंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गई थी और तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो लोग नौकरी छोड़कर चले गए। अरे तुम एक दिन में इतना परेशान हो गई, और सोचो इस काम को वो रोज करते हैं और वो भी तो परेशान होते होंगे। तुम उनके साथ कितना गंदा बिहेव करती हो, उन्हें कितना डांटती हो, कितना सुनाती हो, और वो चुपचाप तुम्हारी बातें सुनते रहते हैं, तुम्हें कुछ बोलते भी नहीं। क्यों किया तुमने उनके साथ ऐसा? मम्मी मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर अब क्या फ़ायदा, उन्होंने तो काम छोड़ दिया ना। मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती, और मांगू भी किस मुंह से। मैंने यहाँ पे काम करने के लायक ही नहीं हूँ मम्मी, मुझे यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुको, तुझे उनसे माफी मांगनी है ना? 1 मिनट रुक, आप तीनों अंदर आ जाइए। ये सब यहीं पर थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इन सबको पहले ही बुला लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसा ही कुछ कहोगी। अब माफी मांगो इनसे। जी मैं जानती हूँ मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब। देखिए, शिखा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप लोग आराम से अपना काम करिए। आप तीनों को यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू मम्मा। देखो शिखा, काम चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन तुम्हें किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे वो लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, पर उनकी भी तो कोई इज्जत है ना। तो आज के बाद तुम किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव मत करना। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, अब अपना मूड ठीक करो।